हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। जो भी बच्चे 2026 नीट की तैयारी कर रहे हैं उन सब बच्चों के लिए चैन की राहत लेकर के आ गई हूँ। कौन कौन से ऐसे एग्जाम है जिसमें आप अपीयर हो सकते हैं, सारे एग्जाम की लिस्ट मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। एंड हर एक एग्जाम का कब एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहते हैं, सब चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जो भी मेरे स्टूडेंट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या टॉप एंट्रेंस एग्जाम है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होते हैं। तो जब आप एग्जाम दे रहे हैं 2026 में 31 दिसंबर 2026 तक आपकी 17 इयर्स एज कंप्लीट होनी चाहिए। दैट इज अ मस्ट फैक्टर नंबर 1। देन हम बात करें नेक्स्ट की, आपने जो एग्जाम्स आप अपीयर कर रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आपने 12th जो पास करी है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या कुछ कुछ स्कूल्स में बायोलॉजी के अलावा बायोटेक्नोलॉजी होता है, ये आपके कोर सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए, अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। एंड द मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट 12th के अंदर अगर हम बात करें मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट की, तो दैट हैज टू बी, जो जनरल कैटेगरी वाला स्टूडेंट है उसके लिए 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। जो SC ST OBC वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 40% एग्रीगेट। तो 12th के अंदर जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर जो मार्क्स का क्राइटेरिया 50% फॉर जनरल एंड 40% इज फॉर रेस्ट ऑल कैटेगरीज। ओके, मूविंग ऑन टू PWD, उसके लिए 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए इनटू योर कोर सब्जेक्ट्स, बी इट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। करेक्ट। नाउ अगर हम बात करें नीट एग्जाम 2026 की, तो नीट एग्जाम के लिए अगर हम बात करें क्राइटेरियाज की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका फेब या मार्च के मिड में रिलीज होता है। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने के बाद जो एग्जाम डेट है इट इज फर्स्ट संडे ऑफ मई के महीने में जो पहला संडे आता है, इस साल आपका 3rd मई होने वाला है, ये आपका एग्जाम डेट रहती है। सिलेबस इसमें 11वीं 12वीं का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछी जाती है। पहले देयर वाज बाइफर्केशन ऑफ बायोलॉजी इनटू बॉटनी एंड zoology, नाउ देयर इज नो बाइफर्केशन एट ऑल। कंप्लीट बायोलॉजी का ही आपका 180 का मार्क्स का पेपर आने वाला है। देन नंबर ऑफ सीट्स लगभग 1.5 लाख है, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ MBBS, BDS, आयुष, BSc नर्सिंग सब मिला करके लगभग 1.5 लाख सीट्स आपकी बैठती है। तो इस एग्जाम की तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं, बट इसके साथ साथ में आपको मेक श्योर करना है कि आप कुछ और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे कि IISER, ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। अगर हम बात करें इसके फॉर्म रिलीज की, तो ये Feb 09 से मई 2026 के बीच में इसका फॉर्म निकलता है। एंड देन एग्जाम डेट जो आपकी जून का लास्ट वीक रहती है, ये टेंटेटिव डेट्स हैं। सिलेबस इसमें भी 11th 12th का ही पूछा जाता है। तो हमने क्योंकि नीट की तैयारी कर ली है, 11वीं 12वीं पूरी अच्छे से हमने पढ़ लिया है, निचोड़ लिया है, तो हम इस एग्जाम को भी डेफिनेटली एम कर सकते हैं, इसको हम दे सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 2363 रहती है। देन एडमिशन यहाँ पे BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्सेज में मिलता है, जो कि 5 ईयर वाले कोर्सेज होते हैं, जिसमें आपने BSc में एनरोल किया, उसके साथ में आपका MSc हो जाएगा विद द स्पेसिफिकेशन वट एवर यू वांट टू डू, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे माइक्रोबायोलॉजी हो, एनीथिंग जो भी आपका स्पेसिफिकेशन की डिमांड है। कॉलेज में अगर हम बात करें IISER कोलकाता हो गया, भोपाल हो गया, तिरुपति हो गया, ये कॉलेज में आपको एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। देन वी हैव नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म, अप्रैल के अंदर इसका जनरली फॉर्म रिलीज होता है। अगर हम बात करें एग्जाम डेट, 8 से 9 जून के बीच में इसके एग्जाम की डेट रहती है। अगेन जून के फर्स्ट वीक में ही रहेगी। सिलेबस वही 11वीं 12वीं का है, तो 11वीं 12वीं जब आप पढ़ ही चुके हो तो क्यों ना कुछ और एग्जाम में आप अपीयर हो जाए। अगर जस्ट इन केस चांसेस नहीं बने नीट एग्जाम में, तो वी हैव अ बैकअप प्लान एज वेल। तो इसलिए इसका फॉर्म भी जरूर आपको फिल करना है। अच्छे खासे इसका स्कोप रहता है। नंबर ऑफ सीट्स लगभग 260 प्लस सीट्स रहती है यहाँ पे। एंड देन एडमिशन BSc MSc क्राइमिनोलॉजी के अंदर इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। कॉलेज इज NFSU। देन नंबर 5 पे आता है PGI चंडीगढ़, BSc नर्सिंग के लिए स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छा खासा स्कोप है इसका भी। फॉर्म रिलीज होते हैं आपके जून फर्स्ट वीक के अंदर। देन एग्जाम डेट आपकी जुलाई लास्ट वीक 2026 में आपकी एग्जाम डेट रहती है। देन सिलेबस सेम 11th 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला सिलेबस आपका रहता है। नंबर ऑफ सीट्स लगभग 93 सीट्स यहाँ पे रहती है। एंड देन वी हैव स्कोप, टोटल फीस 835 रुपीज़ ही है बस। तो इतना हम बड़े आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ कैन अप्लाई इनटू PGI चंडीगढ़। बहुत अच्छी खासी रेपुटेशन है PGI की, एंड काफ़ी अच्छा खासा नाम रहता है। बहुत अच्छी खासी रेपुटेशन के साथ में आप बहुत बढ़िया से अपने करियर को यहाँ पे परस्यू कर सकते हैं। देन वी हैव आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग 2026।
फॉर्म इसका अप्रैल फर्स्ट वीक में रिलीज होता है बच्चों। देन एग्जाम डेट जून फर्स्ट वीक रहती है इसके एग्जाम की डेट। सिलेबस इसमें 11वीं 12वीं का सब कुछ पूछा जाता है आप लोगों से। नंबर ऑफ सीट्स जो है आपकी डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर एरिया पे। स्कोप यहाँ पे आर्मी नर्सिंग ऑफिसर थ्रू CDS एग्जाम आप बन पाते हैं एंड ओनली गर्ल्स इसमें अप्लाई कर पाती है। तो जिनका भी सपना है आर्मी में कुछ करने का वो डेफिनेटली इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। AFMC भी है, वहाँ पे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो, बट उसके अलावा वी डू हैव दिस वन मोर ऑप्शन हियर। देन वी हैव एम्स BSc नर्सिंग। अब एम्स में जिसको कीड़ा रहता है कि यार मेरे को कुछ तो कर रहा है एम्स में अगर एडमिशन नहीं हो पाया है डॉक्टर बनने में तो BSc नर्सिंग आप लोग कर सकते हैं। BSc नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है आपका, उसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल मई के अराउंड में निकलता है एंड सेम सिलेबस रहेगा। आपके एग्जाम डेट आपके 28 जून के आसपास में रहती है एंड सिलेबस वही 11th 12th का सब कुछ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपसे पूछा जाता है। इसमें भी नंबर ऑफ सीट्स 1291 के लगभग नंबर ऑफ सीट्स पाई जाती है। एम्स के अंदर आपको नर्सिंग ऑफिसर आप बन सकते हैं, उसके अलावा भी आप कहीं पे ऑफिसर बन सकते हैं एंड दिस इज ऑल्सो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए ही ये रहता है। नेक्स्ट वी हैव एम्स BSc पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। अगर हम बात करें पैरामेडिकल की, इसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल से मई के अंदर रिलीज होता है। एग्जाम डेट 30 मई 2026 के लगभग रहती है। सिलेबस इसमें भी वही 11वीं 12वीं नीट वाला ही सिलेबस है, कुछ उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं है। नंबर ऑफ सीट्स लगभग 680 रहती है यहाँ पे। देन वी हैव स्कोप एम्स के अंदर आप पैरामेडिकल के अंदर जा सकते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स बोथ कैन अप्लाई इनटू दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ओके, दिस इज इट। तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शंस है। नीट के साथ साथ में मेक श्योर करना कि आप ये एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म को भी डेफिनेटली फिल कर रहे हैं। सिलेबस वही है, उसके अलावा एक और एग्जाम देने में कुछ नहीं घटित हो रहा है। तो कृपया करके एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल करना ताकि आप यहाँ पे भी एक अच्छी खासी करियर अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ब्यूटीफुल चैनल। बाय बच्चों।